क्वेश्चन नंबर 141 निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक महिला जो सेवा में है को बच्चों के जन्म की सुविधा के लिए जो कुछ भी आवश्यक है नियोक्ता को उसे प्रति विचारशील और सहानुभूति होना चाहिए। जो एक कामकाजी महिला को गर्भ में बच्चे को ले जाने या बच्चे के जन्म के बाद उसका पालन पोषण करने के दौरान कार्यस्थल पर अपने कर्तव्यों का पालन करने में परेशानी हो। आंसर है सी, दिल्ली नगर बनाम महिला कर्मचारी मास्टर रोल। क्वेश्चन नंबर 42 व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं संहिता 2020 में संयोजित है। 142 आंसर है सी। ए ठेका श्रम विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 और बी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक रोजगार और सेवा की शर्तें का विनियम अधिनियम 1996। क्वेश्चन नंबर 142 व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं संहिता 2020 में संयोजित किया गया है। आंसर है ए और बी दोनों। ए ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, बी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक रोजगार और सेवा की शर्तें का विनियम अधिनियम 1996। क्वेश्चन नंबर 143 बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंध है। 143 आंसर है धारा 13। क्वेश्चन नंबर 143 बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है। धारा 13। क्वेश्चन नंबर 144 भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 144 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में यह देखा गया है कि जहां एक व्यक्ति किसी अन्य को वेतन के रूप में श्रम या सेवा प्रदान करता है जो न्यूनतम मजदूरी से कम है, वह उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली श्रम सेवा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 23 के तहत मजबूरी से श्रम के शब्दों के परिधि और व्याप्त में आती है। 144 आंसर है बी। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य। क्वेश्चन नंबर 144 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में यह देखा गया है कि जहां एक व्यक्ति किसी अन्य को वेतन के रूप में श्रम या सेवा प्रदान करता है जो न्यूनतम मजदूरी से कम है, वह उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली श्रम या सेवा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 23 के तहत मजदूरी से श्रम के शब्दों में परिधि और व्याप्त में आती है। आंसर है बी पीपल्स यूनियंस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य। क्वेश्चन नंबर 145 भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा श्रम क्षेत्र में सीधे जुड़ी नहीं है। 145 अनुच्छेद 39 ए। क्वेश्चन नंबर 145 भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सी श्रम क्षेत्र से सीधे जुड़ी नहीं है। अनुच्छेद 39 ए। क्वेश्चन नंबर 146 मातृत्व लाभ अधिनियम को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था। 146 आंसर है डी ए और बी। ए महिला कर्मचारियों के लिए वैतनिक मातृत्व अवकाश 12 से बढ़कर 26 सप्ताह करना। बी 50 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठा में अनिवार्य कृत सुविधा सुनिश्चित करें। क्वेश्चन नंबर 146 मातृत्व लाभ अधिनियम को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया। इसमें आंसर है ए महिला कर्मचारियों के लिए वैतनिक मातृत्व अवकाश 12 से बढ़कर 26 सप्ताह करना और 50 नहीं बी
आंसर 50 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठा में अनिवार्यता क्रेज सुविधा सुनिश्चित करें। क्वेश्चन नंबर 47 कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में संहिताबद्ध किया गया है? 147 डी 29 147 29। क्वेश्चन नंबर 147 कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में संहिताबद्ध किया गया है? आंसर है 29। क्वेश्चन नंबर 148 वेतन संहिता के अनुसार एक कर्मचारी के 1 महीने के वेतन से अधिकतम कितने प्रतिशत कटौती अनुमति है? 148 सी 50%। वेतन का अधिकतम 50%। क्वेश्चन नंबर 148 वेतन संहिता के अनुसार एक कर्मचारी के 1 महीने के वेतन में अधिकतम कितने प्रतिशत कटौती की अनुमति है? वेतन का अधिकतम 50%। क्वेश्चन नंबर 149 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू नहीं होता। किसी भी कारखाने अन्य प्रतिष्ठान के लिए जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान फिलहाल लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू नहीं होता। सी किसी भी कारखाने अन्य प्रतिष्ठान के लिए जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान फिलहाल लागू होते हैं। होता है वाला में ये है। ए हर स्थापना जो एक कारखाना खान उद्यान हो सरकार की संपत्ति में समेत सभी ऐसे स्थापनाओं के लिए। फिर भी हर उस प्रतिष्ठान में जहां व्यक्तियों को घुड़सवारी कालाबाजारी और अन्य प्रदर्शन को प्रदर्शित के लिए नियोजित किया जाता है। और डी राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में उस समय लागू किसी भी कानून के अर्थ के भीतर हर दुकान या प्रतिष्ठान जिसमें पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 150 निम्न में से कौन सा सुरक्षात्मक श्रम कानून का एक उदाहरण है? कारखाना अधिनियम 1948। क्वेश्चन नंबर 150 निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक श्रम कानून का एक उदाहरण है? कारखाना अधिनियम 1948। क्वेश्चन नंबर 149 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू नहीं होता है। सी किसी भी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान के लिए जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान फिलहाल लागू होते हैं।